सो गुड है, लिखो, ऐसे ड्रॉ करो। आपका ईएलजीडी, एक्सपेक्टेड एलजीडी, मतलब एक तरह से टीटीसी एलजीडी बोल लो या एवरेज एलजीडी बोल लो, वो बहुत सारे मेथड से आ सकता है। मैंने आपको बाजल में बताया था कि आप एवरेज एलजीडी निकालते हो एंड देन उसको डाउन टर्न में कन्वर्ट करते हो। बाजल के लिए हमें कौन सा एलजीडी यूज करना होता है? डाउन टर्न। बट वहां सीधा फॉर्मूला गिवन है, आप एवरेज एलजीडी इनपुट करो एंड देन फॉर्मूला आपको सीधा क्या दे देगा? डाउन टर्न एलजीडी दे देगा। वो हम डिस्कशन करेंगे। बट वो जो एवरेज एलजीडी है वो कैसे कैसे आ सकता है? आपका डिसीजन ट्री के बेसिस पे आ सकता है। सो डिसीजन ट्री बेस्ड एलजीडी, ठीक है। आप सीधा एवरेज ऑब्जर्व्ड एलजीडी को यूज कर सकते हो। एवरेज ऑब्जर्व्ड एलजीडी मतलब डेटा में एवरेज ले लो, या आप सुपरवाइजरी एलजीडी यूज कर सकते हो। या कोई आप एवरेज मॉडल्ड एलजीडी को यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए बिकॉज ये सारा डिस्कशन किया हुआ है। एक बार सपोज बाजल वाली स्लाइड खोल रहा हूं, वहां हमने डिस्कशन किया था कि एलजीडी कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो वहां मैंने कहा था कि आप सेगमेंट लेवल पे एवरेज ऑब्जर्व निकाल लो या एवरेज मॉडल ले लो। ठीक है, वो मॉडल आपका रिग्रेशन के बेसिस पे होगा, या आप डिसीजन ट्री यूज कर लो। यहां पर एक और ऐड कर देना बाजल के नोट्स में जाके। कौन सा पॉइंट ऐड करना है आपको? सुपरवाइजरी एलजीडी। सुपरवाइजर का भी एक फॉर्मूला है, मतलब बाजल में भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है एलजीडी निकालने के लिए, तो उसको ऐड कर दो। उसको भी आप यूज कर सकते हो, सुपरवाइजरी एलजीडी। ये पुराने नोट्स में भी ऐड कर दो और आज मैंने लिखवाई दिया आपको। ठीक है, तो जिस मर्जी तरीके से एलजीडी निकालो। वो एलजीडी मुझे बताओ, जहां मैं एवरेज 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 की बात करते जा रहा हूं, कि यहां पे कहीं भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट किया? क्या हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट किया? द आंसर इज नो। तो ये तो एवरेज एलजीडी है, जो मर्जी मेथड से निकले आपका एवरेज नंबर आया। जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पॉइंट इन टाइम एलजीडी चाहिए। तो वो पॉइंट इन टाइम करने के लिए जैकब फ्राई ने एक अप्रोच दिया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका ई एलजीडी आएगा किसी भी अप्रोच से, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे टू पॉइंट इन टाइम एलजीडी। तो लिख देना प्लीज, यूज जैकब फ्राई अप्रोच। यूज जैकब फ्राई अप्रोच to convert ELGD to point in time LGD. Use Jacob Fry approach to convert ELGD to point in time LGD. ठीक है, बहुत फेमस है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है ये जैकब फ्राई अप्रोच क्या है। अभी जो जैकब फ्राई है ना, वो सीधा फॉर्मूला दे दिया ऐसे, दिस इज द फॉर्मूला दे हैव गिवन। ये फॉर्मूले का इंट्यूशन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, और ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैंने बोला जैकब फ्राई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। राइट, क्या इंट्यूशन है समझते हैं। ये जो जैकब फ्राई मॉडल है ना, ये क्या बोलता है कि आपके पास कोई कोलैटरल तो है नहीं, तो आप एलजीडी को कोलैटरल से तो लिंक कर नहीं पा रहे। राइट, बट आप एवरेज एलजीडी तो निकाल ही सकते हो अलग अलग तरीकों से, वो मैंने आपको बता दिया। बट उसमें कहीं पर भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। बट याद है हम लोगों ने पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट निकाला था, पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट। वो पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट में क्या मैंने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट किया था? यस और नो? पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट किया था? यस, तभी तो वो पॉइंट इन टाइम था ना सचिन। जो मेरा पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट था, उसमें तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स घुसे हुए थे। याद है जो अपना फॉर्मूला होता था उसमें कैपिटल जी था, मार्केट फैक्टर। तो वो जो कैपिटल जी है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, और एक तरह से अपने एवरेज पीडी को कन्वर्ट करते हैं टू पॉइंट इन टाइम पीडी, पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट। तो वो बोलता है कि डिफॉल्ट रेट्स एंड एलजीडी दे आर कोरिलेटेड।
राइट। तो अगर आप कंडीशनल डिफॉल्ट रेट या पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट निकाल सकते हो तो उसके साथ कोरिलेट कर लो ना। मतलब आप पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट और पॉइंट इन टाइम एलजीडी उसको कोरिलेटेड मान के मॉडलिंग करो। assume they both are correlated with each other and then you convert your average LGD to point in time LGD। क्या एग्जैक्ट अप्रोच है वो भी डिस्कस कर रहा हूं, बट उसका प्रीमाइसिस यही है कि आपका जो डिफॉल्ट रेट्स है ना एंड जो एलजीडी है वो कोरिलेटेड है। तो डिफॉल्ट रेट का तो टर्म स्ट्रक्चर आया ही होगा, डिफॉल्ट रेट का तो टर्म स्ट्रक्चर आया ही होगा, तो एलजीडी का भी टर्म स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे निकाल लो। सिंपल, वो यही बोल रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट रेट का टर्म स्ट्रक्चर आया होगा तो उसके बेसिस पे ही आप एलजीडी का भी टर्म स्ट्रक्चर निकाल लो, बिकॉज डिफॉल्ट रेट एंड टर्म स्ट्रक्चर बिकॉज डिफॉल्ट रेट एंड एलजीडी दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। अगर डिफॉल्ट्स हायर होंगे तो एलजीडी भी हायर होगा, अगर डिफॉल्ट्स लोअर होंगे तो एलजीडी भी लोअर होगा। ठीक है, तो लिख देना प्लीज। the entire premises the entire premises of Jacob-Frey approach, the entire premises of Jacob-Frey approach is that LGD and PD are correlated. LGD and PD are correlated. Thus, on the basis of the term structure of default rates, thus on the basis of the term structure of default rates, we can get the term structure of LGDs. Thus, on the basis of term structure of point in time default rates या point in time PDs, thus on the basis of term structure of point in time PDs, we can get the term structure of point in time LGDs. The term structure of point in time LGDs. डिस्कशन कर रहे हैं, 1 सेकेंड। अब नोट्स में एक बार ही लिखना, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो काफी खराब तरीके से दिया हुआ है सीधा, मैं उसको यूज नहीं करना चाहता हूं, ऑल्दो इसका कोई अपेंडिक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी जहां पे डेरिवेशन दे रखा हो, बट आई ट्राई टू डिराइव एंड सिंपल चीज है तो समझ रहे हैं एक बारी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था उसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोगों ने कहा था कंडीशनल डिफॉल्ट रेट या बोल लो पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट। तो पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट और कंडीशनल डिफॉल्ट रेट is equal to n of k minus square root of rho into capital Z divided by square root of 1 minus rho। ये फॉर्मूला किया था कि नहीं किया था, कंफर्म कर दो एंड मार्क इट 1। ये हमने किया था कि नहीं किया था, ये तो वैसी से एक फॉर्मूला है, हम लोग बहुत बारी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लिखो आगे। एज पर जैकब फ्राई, एज पर जैकब फ्राई, ठीक है, जैकब फ्राई फेडरल रिजर्व का बंदा था इसलिए उसके मॉडल को बहुत माना जाता है, दैट इज व्हाई जैकब फ्राई इज पॉपुलर इन द इंडस्ट्री। लिखो, एज पर जैकब फ्राई कंडीशनल लॉस, कंडीशनल लॉस, कंडीशनल लॉस एज पर जैकब फ्राई conditional loss follows co-monotonic Vesic distribution। ठीक है,
अब ये को मोनोटोनिक वर्ड कहां से आ रहा है? कॉपिला वर्ड से आ रहा है। वहां दो तरह के कॉपिलाज होते हैं, को मोनोटोनिक कॉपिला एंड काउंटर मोनोटोनिक कॉपिला, बट मैं उसमें नहीं जा रहा। आप सिंपल मान के चलो, वो क्या बोलता है कि जो रिलेशनशिप आप डिफॉल्ट रेट के साथ बना रहे हो, वही रिलेशनशिप आप लॉस के साथ बना सकते हो। कहने का मतलब क्या हो गया? आई विल से कंडीशनल लॉस, कंडीशनल लॉस। तो लिखना प्लीज, जैसे कंडीशनल डिफॉल्ट रेट था, मैं सेम फॉर्मूला कंडीशनल लॉस के लिए लिख सकता हूं। दैट इज व्हाट जैकब प्रूव्ड। तो कंडीशनल लॉस लिखो, कंडीशनल लॉस। अच्छा, के का मतलब क्या था? सोच के बताना, या पीछे नोट्स में देख के बताओ, के क्या था मेरा? व्हाट वाज के? प्लीज टेल मी, के क्या था? के वाज डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड, डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड, और आई वुड से नॉर्म इनवर्स टीटीसी पीडी। एक तरह से वैसिसेक फॉर्मूला करता ही क्या था? टीटीसी पीडी को इनपुट दो, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट जी का लो, एंड वो क्या करेगा? ये टीटीसी पीडी को कन्वर्ट कर देगा टू पॉइंट इन टाइम पीडी। यही तो वैसिसेक फॉर्मूला कर रहा था। वो टीटीसी पीडी को इनपुट लेता था, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट आप जी के अंदर लेके आओगे, एंड ये फॉर्मूला क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट दिस टीटीसी पीडी टू पॉइंट इन टाइम पीडी। क्लियर है कि नहीं? बताओ प्लीज। बहुत सिंपल चीज है, बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। यस, आगे चलते हैं। तो जो वैसिसेक फॉर्मूला मैंने डिफॉल्ट रेट के लिए बनाया है, आई कैन यूज द सेम फॉर कंडीशनल लॉस। सो आई विल से एन ऑफ, ये के क्या था? एन इनवर्स टीटीसी पीडी। नाउ आई विल से एन इनवर्स एक्सपेक्टेड लॉस। जो चीज डिफॉल्ट के लिए है, वही चीज आप लॉस के लिए मान लो। ये प्रीमाइसिस था जैकब फ्राई मॉडल का। डिवाइड बाय रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। राइट, आगे चलते हैं। ये एन इनवर्स ईएल को एक बारी सिंपली के स्टार बोल रहा हूं। एन इनवर्स टीटीसीपीडी क्या था? के। इसको मैं बोल सकता हूं एन इनवर्स ईएल को। ईएल कैसे निकलता है बताना प्लीज? एन इनवर्स टीटीसीपीडी इंटू टीटीसी एलजीडी। राइट, इसको मैं एक बारी के स्टार बोल रहा हूं। टीटीसी एलजीडी मतलब एवरेज एलजीडी। ये जो ई एलजीडी लिखा है ना, दिस इज टीटीसी एलजीडी ओनली। सिंपल है। तो कहना है से कंडीशनल लॉस इज इक्वल टू एन ऑफ के स्टार माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? प्लीज कंफर्म। कोई डाउट नहीं है? इसको मार्क कर दो 2। दिस इज योर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 से जी का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 से लिखो फाइंड जी, फाइंड जी फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 से जी का वैल्यू निकालते हैं। निकाल दो प्लीज। कैसे निकालेंगे? ये n मेरा n इनवर्स बन जाएगा इधर आके। राइट, मैंने आपको एक जी का फॉर्मूला लिखवाया था, कोई बताएगा कॉपी में देख के क्या फॉर्मूला लिखवाया था? मैंने लिखवाया था जी इक्वल टू, बहुत सिंपली, के माइनस पीआईटी स्कोर। स्कोर की लैंग्वेज में लिखवाया था, याद है? पीआईटी स्कोर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। जाके कॉपी में पीछे देखो, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रो। ये हमने जी का फॉर्मूला लिखा था, यस और नो? कंफर्म करो। ये हमने जी का फॉर्मूला लिखा था, जहां पे पीआईटी स्कोर क्या था? एक तरह से पीआईटी स्कोर इज सिंपली, ये एन इधर अगर चला जाएगा तो एन इनवर्स कंडीशनल डिफॉल्ट रेट। तो दिस इज सिंपली एन इनवर्स कंडीशनल डिफॉल्ट रेट। कोई भी हाई फाई मैथ्स नहीं हो रहा। अगर डर लग रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज वैसिसेक फॉर्मूला ही तो एक चीज है क्रेडिट रिस्क में जो अपने को जाननी है, और कुछ भी नहीं है। राइट, तो मैं जो ऑलरेडी चीजें कर चुका हूं वही यूज कर रहा हूं। अब अपने को क्या करना है? ये रिप्लेस करना है जी को इन फॉर्मूला नंबर 2।
इन इक्वेशन नंबर 2। तो लिखो रिप्लेस z इन इक्वेशन 2, रिप्लेस z इन 2 कर देते हैं रिप्लेस। कंडीशनल लॉस इज इक्वल टू कंडीशनल लॉस इज इक्वल टू n ऑफ क्या था, k स्टार, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इंटू जी में डालते हैं k माइनस PIT स्कोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रो, and this whole was divided by square root of 1 minus rho. तो this will cancel out, तो क्या बचेगा, n of k स्टार माइनस k प्लस PIT स्कोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो द होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। यहां तक क्लियर है तो बताओ मैं आगे चलूं, फिर यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलूं, क्लियर है, सिंपल z को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 2 में, ठीक है आगे चलते हैं। नाउ दिस इज n ऑफ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, k स्टार माइनस k बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो प्लस PIT स्कोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। So this is equal to n of, can I say PIT score plus k star minus k divide by square root of 1 minus rho, सिंपल राइट। इसको बोल रहा हूं n of PIT score माइनस k स्टार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। इनको ये लोग फैंसी वे में लिखते हैं, फैंसी के लिखा है मैंने, एक के था, एक के स्टार था और एक फैंसी के लिखा है मैंने, राइट, थोड़ा फैंसी वे में लिखना। तो कहना इससे इक्वल टू n ऑफ PIT स्कोर माइनस दिस टर्म, दिस एंटायर टर्म फैंसी के, राइट। ये मेरा कंडीशनल लॉस आ गया फाइनल, दिस इज माय फाइनल कंडीशनल लॉस, जिसमें फैंसी के जो है इज इक्वल टू के माइनस के स्टार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। ठीक है सचिन, यहां तक क्लियर है, यहां तक कंडीशनल लॉस आ गया। कंडीशनल डिफॉल्ट रेट तो ऑलरेडी निकला हुआ है। कैन आई से एलजीडी इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय डिफॉल्ट रेट। अगर आप लॉस डिवाइड बाय पीडी कर दो तो वो एलजीडी आ जाएगा, और यू कैन से लॉस इक्वल टू पीडी इनटू एलजीडी। यस, आगे कंडीशनल लगा देता हूं, कंडीशनल कंडीशनल कंडीशनल। सो कैन आई से कंडीशनल एलजीडी इक्वल टू, कंडीशनल लॉस क्या आया है, एन ऑफ PIT स्कोर माइनस ये जो फैंसी के है डिवाइड बाय कंडीशनल डिफॉल्ट रेट का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, इसको ऐसे लिखते हैं, कंडीशनल डिफॉल्ट रेट का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, राइट। PIT स्कोर क्या था, एन इनवर्स CDR कंडीशनल डिफॉल्ट रेट। फैंसी के क्या है,
K माइनस K स्टार, यहां पे लिख दो PIT स्कोर क्या था, N इनवर्स कंडीशनल डिफॉल्ट रेट, राइट। फैंसी K क्या है, K माइनस K स्टार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। K क्या था मेरा, N इनवर्स PD, K स्टार क्या था, N इनवर्स एक्सपेक्टेड लॉस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, राइट। तो चेक करें एक बार बुक में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, देखो ध्यान से, कंडीशनल लॉस इज इक्वल टू एन ऑफ PIT स्कोर माइनस K बाय CDR। ये देख लो, एन ऑफ समथिंग माइनस फैंसी K डिवाइड बाय कंडीशनल डिफॉल्ट रेट, ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट लाइन एन ऑफ, ये एन है आपका, जिसको नॉर्म डिस्ट बोलते हैं, नॉर्म डिस्ट प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प करता है, और ये नॉर्म इनवर्स है, राइट। सो नॉर्म एन ऑफ समथिंग माइनस फैंसी K डिवाइड बाय कंडीशनल डिफॉल्ट रेट, ये मेरा भी आ गया। अब ये समथिंग क्या है, समथिंग माइनस फैंसी K, तो समथिंग मेरा है एन इनवर्स CDR, वो तो मेरा PIT स्कोर ही है। और ये फैंसी K क्या है, इन्होंने लिखा है फैंसी K इज इक्वल टू एन इनवर्स PD माइनस एन इनवर्स EL डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। एन इनवर्स PD माइनस एन इनवर्स EL डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया है, बिकॉज ये डेरिवेशन गिवन नहीं था कहीं पर, बट थोड़ा सा वर्क अराउंड किया तो डिराइव हो गया। बट ये जैकब फ्राई का आपको आइडिया होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं हम लोग। बेसिकली ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आपके कंडीशनल डिफॉल्ट रेट और कंडीशनल लॉस क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। तो अगर आपका कंडीशनल डिफॉल्ट रेट का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, का टर्म स्ट्रक्चर आपके पास है, तो आप LGD का भी टर्म स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे निकाल सकते हो। मतलब मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, मैं LGD हूं, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, तो जैसा दूसरे का बिहेवियर है वैसा ही मेरा बिहेवियर होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, राइट। दिस इज व्हाट जैकब फ्राई अप्रोच इज ऑल अबाउट। जैसे मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं एक्सेल का, इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, आपका TTCPD गिवन है यहाँ पे 0.02, आपका ELGD गिवन है 0.25, एक तरह से TTC LGD गिवन है। अब आपको क्या क्या चाहिए मुझे बताओ, फाइनल फॉर्मूला में आपको क्या क्या चाहिए, फाइनल फॉर्मूला में आपको चाहिए फैंसी के, फैंसी के लिए आपको TTCPD चाहिए और आपको एक्सपेक्टेड लॉस चाहिए। क्या आपके पास TTCPD है, मुझे रिप्लाई करते रहो, क्या TTCPD है, यस 0.02 है, राइट। क्या आपके पास एक्सपेक्टेड लॉस है, यस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड लॉस आएगा, ठीक है। तो K कैसे निकलेगा, K विल बी सिंपली, यहां पे क्या किया हुआ है, नॉर्म इनवर्स PD, नॉर्म इनवर्स PD माइनस नॉर्म इनवर्स PD इंटू LGD, क्योंकि लॉस लेने, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.1, रो 0.1 लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फैंसी K आ गया, दिस इज योर फैंसी K। नाउ सिंपल देखते हैं, एज्यूम करो ये आपके कंडीशनल पीडीज है, ये आपके कंडीशनल पीडीज है। तो अगर आप इन कंडीशनल पीडीज के बेसिस पे कंडीशनल LGD निकालना चाहते हो तो आप जैकब फ्राई मॉडल को यूज कर सकते हो। जैकब फ्राई ने क्या फॉर्मूला दिया है, जैकब फ्राई ने बोला है एन ऑफ PIT स्कोर, PIT स्कोर इज एन इनवर्स कंडीशनल डिफॉल्ट रेट, मैं बोल रहा हूं इसको कंडीशनल मानो, अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज मान लो PD की, ये कंडीशनल डिफॉल्ट रेट्स है, तो एन इनवर्स कंडीशनल डिफॉल्ट रेट माइनस फैंसी के डिवाइड बाय कंडीशनल डिफॉल्ट रेट, कंडीशनल डिफॉल्ट रेट यही है आपका। तो जब आप LGD का वैल्यूज निकाल लोगे तो आप प्लॉट में देख सकते हो आपका PD और LGD लिंक्ड है, दिस इज योर प्लॉट, राइट। जैसे जैसे PD बढ़ रहा है क्या LGD बढ़ रहा है, द आंसर इज यस। तो यही जैकब फ्राई ने किया। जैकब फ्राई ने बेसिकली इस पूरे मॉडल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसने माना कि लॉस आल्सो फॉलोज कोमोनोटोनिक वेसिसेक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह से आप डिफॉल्ट रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो वैसे ही आप लॉस को कर सकते हो। उसके बाद तो सिंपल वर्क अराउंड किया है और LGD निकाला है, बट यू कैन सी फ्रॉम द प्लॉट दैट PD एंड LGD आर डायरेक्टली लिंक्ड। PD 2% के लिए LGD 23% है, PD 6% के लिए LGD 29.4% है। तो एक ब्यूटीफुल फंक्शन आ रहा है विच इलस्ट्रेट्स that there is a relationship between PD and LGD which can be modeled। तो आपके पास डिफॉल्ट रेट्स तो है ही, हम लोगों ने डिफॉल्ट रेट्स तो निकाले ही, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ डिफॉल्ट रेट तो निकाला ही 3 अप्रोच से शुरू में, जो मैंने IFRS 9 की फर्स्ट क्लास ली थी, राइट। अगर वो आ जाएगा और आपके पास TTCPD होगा, TTC LGD होगा
और आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा 0.1, तो आप उस केस में क्या टर्म स्ट्रक्चर ऑफ एलजीडी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? इज दिस क्लियर सचिन? जैकब फ्राई अप्रोच बहुत ज्यादा फेमस है, बट आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, आपको एक ब्लॉग नहीं मिलेगा, एक आर्टिकल नहीं मिलेगा, एक वीडियो नहीं मिलेगा, एक पेपर नहीं मिलेगा जो समझाता हो ये अप्रोच को, राइट? एक वीडियो है वो सिर्फ ये समझा रहा है कि जैकब फ्राई के पीछे इंट्यूशन क्या है, मैथ्स वगैरह का डेरिवेशन नहीं दिया हुआ, और वो जैकब फ्राई का खुद का वीडियो है, जाके देखना उसको, उसने इंट्यूशंस बताया कि मैं किस तरह से ये मॉडल पे आया फाइनली, राइट? एंड दैट्स अ गुड वीडियो, ठीक है? तो दिस इज योर थर्ड अप्रोच विच इज योर जैकब फ्राई अप्रोच। तो हमने क्या बोला, अगर मेरा कोलेटरल है तो कोलेटरल के साथ लिंक कर दो एलजीडी को, एंड कोलेटरल इज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अगर कोलेटरल नहीं है तो आप एलजीडी को डायरेक्टली रिग्रेस कर दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ। जनरली वो लोग बहुत कम करते हैं, आई हैवंट सीन कि ये अप्रोच बहुत ज्यादा यूज होती हो, ठीक है? बट यस, जैकब फ्राई बहुत ज्यादा यूज होती है बिकॉज बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच है। आपके पास ई एलजीडी तो हो गई, एवरेज एलजीडी तो हो गई, राइट? आपके पास टीटीसी पीडी तो हो गई, आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो हो गई, और पीडी का टर्म स्ट्रक्चर तो आप मॉडल करोगे, उसकी तो अच्छी खासी अप्रोचेस है, तो उस केस में आपका एलजीडी का टर्म स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, ठीक है?